ये एक मेंटेनेंस ट्रैकर है जो मैंने एक्सेल में बनाया है। न्यू फॉर्मेट बनाने से पहले हम देख लेते हैं कि ये काम कैसे करता है। टॉप पर है हमारा डेट, और ये डेट आज का है, मीन्स टुडेज डेट है, और ये डेली बेसिस पर चेंज होता रहेगा। नीचे हमें प्रोवाइड करने हैं सारे डिटेल्स। सबसे पहले हम प्रोवाइड करेंगे सीरियल नंबर 1, एंटर। सीरियल नंबर को हम एज पर रिक्वायरमेंट ही इंसर्ट करेंगे। क्या होगा अगर मैं एक्स्ट्रा सीरियल नंबर्स यहाँ पर इंसर्ट कर देता हूँ, इंसर्ट करता हूँ 2, तो ये देखिए इश्यूज वाले जो सेल्स हैं वो हाईलाइट होते जा रहे हैं। और अगर मैं इसे नीचे तक ड्रैग कर देता हूं, तो ये देखिए इश्यूज वाला पूरा का पूरा कॉलम हाईलाइट हो चुका है। मैं डिलीट करता हूं। जहां पर रेड में हाईलाइट हो रहा है, इसका ये मतलब है कि अब हमें एंट्री यहां पर करनी है। कोई इशू टाइप कर लेते हैं, इशू 1, एंटर प्रेस करेंगे। जैसे हमने एंटर प्रेस किया, राइट हैंड साइड में इंफॉर्मेशन डेट नज़र आ रहा है और मंथ्स नज़र आ रहा है। अगर हम राइट साइड में आते हैं, तो यहाँ पर शो कर रहा है पेंडिंग फ्रॉम डेज और स्टेटस। आते हैं लेफ्ट में, यहाँ पर सेल रेड में हाईलाइटेड है, मतलब कि हमें अब एंट्री यहाँ पर करनी है। क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन पर, कोई भी नाम सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही मैंने नाम सेलेक्ट किया, यहाँ पर डिपार्टमेंट और कॉन्टैक्ट नंबर आ रहा है। और जो हमारा सेल हाईलाइटेड है वो है स्टोर कोड, मतलब कि एंट्री अब यहाँ पर करनी है। क्लिक करते हैं और कोई भी स्टोर कोड सेलेक्ट कर लेते हैं। स्टोर कोड जैसे हमने एंटर किया, यहाँ पर स्टोर का नाम आ चुका है और यहाँ पर सेल हमारा हाईलाइटेड है, यानी कि एंट्री अब यहाँ पर करनी है। टिकट नंबर 101, एंटर। प्रायोरिटी वाला सेल हाईलाइट हो चुका है, सेलेक्ट करते हैं प्रायोरिटी। आते हैं राइट साइड में, अब हमारा कंप्लीशन डेट वाला सेल हाईलाइटेड है। तो जब भी आपका टास्क या फिर इशू रिजॉल्व हो जाए, आपको यहाँ पर डेट इंसर्ट कर देना है। अगर हम राइट साइड में देखें, तो यहाँ पर टाइम टेकन इन कंप्लीशन ब्लैंक दिखा रहा है और स्टेटस पेंडिंग शो कर रहा है। मैं यहाँ पर एक डेट इंसर्ट कर देता हूँ, एंटर प्रेस करूंगा। अब शो कर रहा है टाइम टेकन इन कंप्लीशन और स्टेटस हो गया डन। और पेंडिंग फ्रॉम डेज जो है वो ब्लैंक हो चुका है। आपको इन्फॉर्मेशन डेट इंसर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये फुल्ली फॉर्मुलेटेड होगा। जैसे ही आप लेफ्ट हैंड साइड में कोई इशू टाइप करेंगे, तो वहां पर डेट नजर आ जाएगा। चलिए देखते हैं। अगर हम कंप्लीशन डेट देखें, तो यहाँ पर ब्लैंक नजर आ रहा है। आते हैं सेकंड सेल में और टाइप करते हैं इशू 2, एंटर प्रेस करेंगे। और ये देखिए इन्फॉर्मेशन डेट हमारा 3 हो चुका है। अगर हम इन्फॉर्मेशन डेट को देखते हैं, तो यहाँ पर ब्लैंक नजर आ रहा है। अब जहां जहां रेड शो करता जाए, आप वहां पर अपना डेटा फिलअप करते जाएं। इस फॉर्मेट को बनाने के लिए हमें कुछ डेटा की जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए है मेरे पास सेटिंग्स का शीट। यहाँ पर होगा एम्प्लॉय का नाम, डिपार्टमेंट, कॉन्टैक्ट नंबर, स्टोर कोड, स्टोर नेम और प्रायोरिटीज। चलते हैं मेंटेनेंस के शीट में, आते हैं लेफ्ट में और एक न्यू फॉर्मेट बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने एक न्यू वर्कबुक ओपन कर लिया है। अगर हम नीचे आए, तो यहाँ पर शीट 1 नजर आ रहा है। डबल क्लिक करेंगे और शीट को रीनेम कर देंगे, ये हो जाएगा सेटिंग्स। क्लिक करेंगे टॉप पर। सेटिंग्स का डेटा हम अपने एग्जाम्पल फाइल से ले लेंगे। मैंने अपना डेटा ले लिया है। यहाँ पर हैं एम्प्लॉय के नेम्स और रिलेटेड डिपार्टमेंट्स, और यहाँ पर है कॉन्टैक्ट नंबर। यहाँ हमने कोई भी फॉर्मूला यूज़ नहीं किया है। राइट हैंड साइड में है स्टोर के कोड्स और स्टोर के नेम, और उसके जस्ट बाद है प्रायोरिटीज। आते हैं नीचे की तरफ और न्यू शीट इंसर्ट करते हैं। क्लिक करेंगे प्लस के साइन पर। ये हो जाएगा हमारा मेंटेनेंस ट्रैकर। क्लिक करेंगे टॉप पर, कॉलम ए को क्लोज लेंगे। क्लिक करेंगे B2 पर, फॉर्मूला इंसर्ट करेंगे, प्लस या फिर इक्वल टू टुडे, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर आज का डेट आ चुका है। इसे हम राइट में ड्रैग कर लेंगे, यानी कि डी तक हम इसे ड्रैग कर लेंगे। जाएंगे होम में, यहाँ पर हम बॉर्डर्स इंसर्ट कर लेंगे। सारी चीज़ों को सेंटर अलाइन करेंगे। सेल कलर को चेंज कर लेंगे। फॉन्ट कलर को भी हम चेंज कर लेंगे। अब हम प्रेस करेंगे फर्स्ट डेट पर, प्रेस करेंगे Ctrl+1, जाएंगे कस्टम में, टाइप DD/MM/YY, मतलब कि डेट, मंथ और ईयर। तो यहाँ पर मुझे सिर्फ डेट चाहिए, तो मैं YY MM को डिलीट कर लूँगा, स्लैशेस को भी मैं डिलीट करूँगा। नीचे आऊँगा और क्लिक करूँगा ओके पर। यहाँ पर 03 नज़र आ रहा है। अब हम आते हैं सेकंड सेल में, प्रेस करते हैं Ctrl+1, जाएंगे कस्टम में। यहाँ पर हमें मंथ चाहिए, डिलीट करेंगे इसे, YY को भी डिलीट करेंगे और क्लिक करेंगे ओके पर। तो यहाँ पर मंथ नज़र आ रहा है 06, लेकिन यहाँ पर हमें मंथ का नाम चाहिए। फिर से प्रेस करेंगे Ctrl+1। इस बार हम MM को हम कर लेंगे M 4 बार, मतलब 2 M हम ऐड कर लेंगे।
और क्लिक करेंगे ओके पर। अब यहाँ पर मंथ का पूरा नाम नज़र आ रहा है। आते हैं ईयर पर, प्रेस करते हैं Ctrl+1, जाते हैं कस्टम में, सिर्फ वाई वाई को रहने देंगे, बाकी चीज़ों को डिलीट कर लेंगे। लेकिन वाई वाई में हम 2 वाई और ऐड कर देंगे। नीचे आएंगे और क्लिक करेंगे ओके पर। तो अब नज़र आ रहा है 3 जून 25। पूरे रो को सिलेक्ट करेंगे और फॉन्ट स्टाइल को चेंज कर लेंगे एरियल ब्लैक। रो नंबर 3 पर क्लिक करेंगे और इसे क्लोज ले लेंगे। क्लिक करेंगे बिफोर पर। यह हो जाएगा सीरियल नंबर, इशूज़, अकाउंटेबल पर्सन। पूरे रो को सिलेक्ट करेंगे, जाएंगे होम टैब में, सेंटर में आएंगे, यहाँ एक ऑप्शन नज़र आता है रैप टेक्स्ट का। क्लिक करेंगे हम रैप टेक्स्ट पर। अकाउंटेबल पर्सन के जस्ट आगे क्लिक करेंगे, डिपार्टमेंट, कॉन्टैक्ट नंबर, स्टोर कोड, स्टोर नेम, टिकट नंबर। आएंगे लेफ्ट साइड में, सीरियल नंबर 1 2, दोनों को सिलेक्ट करेंगे और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से नीचे तक ड्रैग कर लेंगे। 10 तक आ चुका है। क्लिक करते हैं सीरियल नंबर पर, प्रेस करेंगे शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो की, राइट एरो की, और हम यहाँ पर बॉर्डर्स इंसर्ट कर लेंगे। क्लिक करेंगे सीरियल नंबर पर, अकाउंटेबल पर्सन तक सिलेक्ट कर लेंगे और हम सेल कलर को चेंज कर देंगे। फॉन्ट कलर को भी चेंज कर लेंगे। जहाँ भी हमें मैनुअल एंट्री करनी है उन हेडर्स का कलर हम ग्रे में रखेंगे, और जहाँ भी हमारा फॉर्मूलाज होगा उनके हेडर्स को हम अलग कलर में रखेंगे। स्टोर कोड पर क्लिक करेंगे, प्रेस करेंगे कंट्रोल या फिर कमांड और क्लिक करेंगे टिकट नंबर पर। सेल कलर को चेंज कर लेंगे, फॉन्ट कलर को भी चेंज कर लेंगे। सेलेक्ट करेंगे डिपार्टमेंट और कॉन्टैक्ट नंबर, प्रेस करेंगे कंट्रोल या फिर कमांड और क्लिक करेंगे स्टोर नेम पर। यहाँ भी हम सेल कलर्स को चेंज कर लेंगे, फॉन्ट कलर को चेंज कर लेंगे। जहाँ भी ब्लू होगा वो हमारा फुल्ली फॉर्मुलेटेड होने वाला है। सीरियल नंबर्स को हम डिलीट कर लेंगे, सिर्फ हम फर्स्ट सीरियल नंबर को यहाँ पर रहने देंगे। इशूज़, कोई भी इशू में टाइप कर लेता हूँ, इशू 1, एंटर। क्लिक करेंगे इशू 1 पर, हम इसे हाईलाइट करेंगे और हमारा हाईलाइट फुल्ली ऑटोमेटिक होगा। जाएंगे होम टैब में, आएंगे राइट हैंड साइड में, यहाँ पर ऑप्शन नज़र आता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन पर, आ जाएंगे नीचे की तरफ और सेलेक्ट करेंगे न्यू रूल। क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन पर और सेलेक्ट करेंगे क्लासिक। इन केस आप विंडोज़ यूज़ करते हैं तो आपको क्लासिक ऑप्शन नज़र नहीं आएगा। आप नेक्स्ट स्टेप में डाइवर्ट हो जाएंगे, जो कि है यूज़ अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विशेष टू फॉर्मेट। और हमारा फॉर्मूला होगा प्लस या फिर इक्वल टू, हम क्लिक करेंगे सीरियल नंबर पर, यानी कि जहां हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज़ कर रहे हैं उसके जस्ट पहले वाले सेल में हम क्लिक करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट मेरा सेल लॉक हो चुका है, मतलब कि $1 बिगिनिंग में इंसर्ट हो गया और $1 सेंटर में इंसर्ट हो गया। यहाँ पर हमें रोज को हाईलाइट करना है, इसीलिए मैं सेंटर वाले डॉलर को रिमूव कर लूँगा। एंड में आऊँगा, स्मॉलर दैन, ग्रेटर दैन। एक्सेल में हम स्मॉलर दैन और ग्रेटर दैन को एक साथ यूज़ करते हैं नॉट इक्वल टू के लिए। तो नॉट इक्वल टू हम इंसर्ट करेंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा 2 बार। डबल इन्वर्टेड कॉमा 2 बार हम यूज़ करते हैं ब्लैंक के लिए। नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर रेड कलर शो कर रहा है विथ डार्क रेड टेक्स्ट। ये कलर बाय डिफ़ॉल्ट हमें नज़र आता है, हम यहाँ कोई भी चेंज नहीं करेंगे। अब हम क्लिक करेंगे ओके पर, और ये देखिए इशू 1 हमारा हाईलाइट हो चुका है। अगर मैं यहाँ से सीरियल नंबर को डिलीट करता हूँ तो हमारा इशू 1 हाईलाइटेड नहीं है। वापस से मैं सीरियल नंबर इंसर्ट कर लेता हूँ, प्रेस करूँगा एंटर। मैं ये चाहता हूँ कि जब भी मैं अपना इशू इंसर्ट करूँ तो ये सेल मेरा वाइट हो जाए। क्लिक करूँगा यहाँ पर, जाऊँगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, आऊँगा नीचे की तरफ और क्लिक करूँगा न्यू रूल पर। यहाँ से सेलेक्ट करूँगा क्लासिक। जैसा कि मैंने पहले बताया, विंडो यूजर्स को क्लासिक का ऑप्शन नज़र नहीं आएगा, वो नेक्स्ट स्टेप में डाइवर्ट हो जाएंगे, जो कि है यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विशेष टू फॉर्मेट। और हमारा फॉर्मूला होगा प्लस या फिर इक्वल टू। लास्ट टाइम हमने पहले वाले सेल पर क्लिक किया था, इस बार हम सेम सेल पर क्लिक करेंगे। दोनों डॉलर्स को यहाँ से हम रिमूव कर देंगे। आएंगे एंड में, स्मॉलर दैन ग्रेटर दैन, मतलब कि नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू ब्लैंक, डबल इन्वर्टेड कॉमा 2 बार इंसर्ट किया मैंने। क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन पर और चले जाएंगे कस्टमाइज फॉर्मेट में। जाएंगे फिल में, क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन पर और सेलेक्ट करेंगे नो कलर। आएंगे फॉन्ट में और फॉन्ट को कर लेंगे ब्लैक और हम क्लिक करेंगे ओके पर। ओके, तो यहाँ से कलर रिमूव हो चुका है। चलिए दोनों चीज़ों को डिलीट कर लेते हैं। आते हैं सीरियल नंबर पर, इंसर्ट करता हूँ 1, एंटर। ये देखिए
ये पार्ट हमारा हाईलाइट हो चुका है। अगर मैं यहाँ पर अपना इशू इंसर्ट करता हूँ, इशू 1, एंटर, तो ये देखिए यहाँ से कलर हमारा वैनिश हो चुका है। नीचे तक ड्रैग कर लेते हैं तो इस वे में हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग नीचे तक ड्रैग हो जाएगा। डिलीट करते हैं बाकी सारे इश्यूज को। अकाउंटेबल पर्सन, अकाउंटेबल पर्सन के लिए हम ड्रॉप डाउन क्रिएट करेंगे, टॉप से लेके बॉटम तक सेलेक्ट कर लेंगे। जाएंगे हम डेटा टैब में। डेटा टैब में राइट हैंड साइड की तरफ डेटा टूल्स का ऑप्शन नज़र आता है। यहाँ एक ऑप्शन है डेटा वैलिडेशन का। क्लिक करेंगे हम डेटा वैलिडेशन पर और यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे लिस्ट सोर्स। जाएंगे हम अपने सेटिंग शीट में और हम नेम्स को सेलेक्ट कर लेंगे टॉप से लेके बॉटम तक। मैंने कुछ एक्स्ट्रा सेल्स को सेलेक्ट किया है। इन फ्यूचर अगर मेरे नेम्स इंक्रीज होते हैं तो मुझे अपना रेंज चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आएंगे हम राइट साइड में और क्लिक करेंगे हम ओके पर। हमारा यहाँ पर ड्रॉप डाउन क्रिएट हो चुका है। यहाँ भी हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करना होगा। हम एक काम करते हैं, कॉपी करते हैं इसे, कंट्रोल सी या कमांड सी, ऊपर से नीचे तक सेलेक्ट कर लेंगे, राइट क्लिक करेंगे माउस को, पेस्ट स्पेशल, फिर से जाएंगे हम पेस्ट स्पेशल में, इसे ऊपर लेते हैं, यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे फॉर्मेट्स और हम क्लिक करेंगे ओके पर। कुछ भी हाईलाइट नज़र नहीं आ रहा है। चलिए नेम को डिलीट कर लेते हैं और ये देखिए यहाँ पर हमारा हाईलाइट है। अब सेलेक्ट कर लेते हैं कोई नाम। डिपार्टमेंट और कॉन्टैक्ट नंबर फुली फॉर्मुलेटेड होगा। अपना फॉर्मूला इंसर्ट करते हैं, प्लस या फिर इक्वल टू वी लुकअप, ब्रैकेट ओपन करेंगे, लुकअप वैल्यू। अकाउंटेबल पर्सन का नाम होगा हमारा लुकअप वैल्यू। हम अपने फॉर्मूला को राइट में ड्रैग करने वाले हैं, इसीलिए मैं अपने लुकअप वैल्यू को पार्शियली लॉक कर लूँगा। प्रेस करूँगा F4 या फिर फंक्शन F4 3 बार और डॉलर मेरा सेल रेफरेंस के पहले इंसर्ट हो जाएगा। कॉमा, टेबल अरे। टेबल अरे के लिए मैं जाऊंगा अपने सेटिंग शीट में और मैं अपने डेटा को सिलेक्ट करूंगा नेम से, मतलब कि नेम, डिपार्टमेंट और कॉन्टैक्ट नंबर। मैंने अपने डेटा को टॉप से सेलेक्ट किया है। इसका बेसिक रीज़न ये है कि अगर फ्यूचर में मेरा डेटा इंक्रीज होता है तो मुझे अपना रेंज चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब भी हम अपने डेटा को टॉप से सेलेक्ट करते हैं तो आपको इंश्योर करना होगा कि आपका जो रेंज है वो लॉक हो। प्रेस करेंगे F4 या फिर फंक्शन F4 एक बार। अगर आपका रेंज लॉक होगा और आप अपने फॉर्मूला को ड्रैग करेंगे तो आपका रेंज चेंज नहीं होने वाला है। कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर। हमारे वी लुकअप का सिलेक्शन स्टार्ट हुआ था नेम से, तो नेम ऑटोमेटिकली हो गया कॉलम इंडेक्स नंबर 1, डिपार्टमेंट हो गया 2 और कॉन्टैक्ट नंबर हो गया 3। हमें चाहिए डिपार्टमेंट तो हम टाइप करेंगे 2, कॉमा 0 एग्जैक्ट मैच के लिए, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और हम एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर डिपार्टमेंट का नाम आ चुका है। क्या होगा अगर मैं यहाँ से अकाउंटेबल पर्सन को डिलीट करता हूँ? एन एरर नज़र आ रहा है और वो एरर इसीलिए नज़र आ रहा है क्योंकि हमने लुकअप वैल्यू को प्रोवाइड नहीं किया है। इस एरर से बचने के लिए हम डबल क्लिक करेंगे, फॉर्मूला के बिगिनिंग में आ जाएंगे और इफ एरर का क्राइटेरिया इंसर्ट कर देंगे। इफ एरर, ब्रैकेट ओपन करेंगे, एंड में आएंगे, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा 2 बार इंसर्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। चलते हैं अकाउंटेबल पर्सन में और हम कोई सा भी नाम सेलेक्ट कर लेते हैं और ये देखिए यहाँ पर डिपार्टमेंट का नाम आ चुका है। डबल क्लिक करते हैं और कॉलम साइज को एडजस्ट कर लेते हैं। चलिए इसे हम कॉन्टैक्ट नंबर में भी ड्रैग कर लेते हैं। यहाँ भी बेवरेज मशीन नज़र आ रहा है, यानी कि डिपार्टमेंट का नाम। ये इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि हमने अब तक कॉलम इंडेक्स नंबर चेंज नहीं किया है। डबल क्लिक करते हैं, एंड में आएंगे, 2 को डिलीट करेंगे और कर लेंगे 3। अब हम प्रेस करेंगे एंटर। ये देखिए कॉन्टैक्ट नंबर आ चुका है। दोनों को सिलेक्ट करते हैं और नीचे तक ड्रैग कर लेते हैं तो हमारा सभी जगह फॉर्मूलाज आ चुका है। स्टोर कोड, जो पार्ट्स हमारे ग्रे में हाईलाइटेड हैं वहाँ जब एंट्री करनी हो तो वो ऑटोमेटिकली रेड में हाईलाइट हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज़ किया था। कॉपी करते हैं इसे, कंट्रोल सी या कमांड सी, आते हैं यहाँ पर, टॉप से लेके बॉटम तक सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे माउस को, पेस्ट स्पेशल, फिर से जाएंगे पेस्ट स्पेशल में, ऊपर लेते हैं, सेलेक्ट करेंगे फॉर्मेट्स और क्लिक कर देंगे ओके पर। तो ये हाईलाइट हो चुका है, मतलब कि हमें यहाँ पर एंट्री करनी है और स्टोर कोड के लिए हम ड्रॉप डाउन क्रिएट करेंगे। सेलेक्ट करेंगे टॉप से लेकर बॉटम तक, चले जाएंगे डेटा टैब में, सेंटर में आएंगे और सेलेक्ट करेंगे डेटा वैलिडेशन। यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे लिस्ट सोर्स।
जाएंगे हम अपने सेटिंग शीट में, इसे ले लेंगे हम लेफ्ट साइड में और सारे स्टोर कोड्स को हम टॉप से लेके बॉटम तक सेलेक्ट कर लेंगे और हम क्लिक करेंगे ओके पर। तो हमारा यहाँ पर स्टोर कोड आ चुका है। क्लिक करते हैं ड्रॉप डाउन पर और कोई सा भी स्टोर कोड हम सेलेक्ट कर लेंगे। आएंगे राइट साइड में, स्टोर नेम, फॉर्मूला इंसर्ट करते हैं, प्लस या फिर इक्वल टू वी लुकअप, ब्रैकेट ओपन। आप चाहें तो वी लुकअप की जगह एक्स लुकअप भी यूज़ कर सकते हैं। लुकअप वैल्यू, स्टोर कोड होगा हमारा लुकअप वैल्यू, कॉमा, टेबल अरे। जाएंगे अपने डेटा में जो कि है हमारे सेटिंग शीट में। इस बार हम स्टोर कोड और स्टोर नेम को सिलेक्ट करेंगे टॉप से, प्रेस करेंगे F4 या फिर फंक्शन F4 और हमारा रेंज लॉक हो जाएगा, कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर। हमारे वी लुकअप का सिलेक्शन स्टार्ट हुआ था स्टोर कोड से, तो स्टोर कोड ऑटोमेटिकली हो गया कॉलम इंडेक्स नंबर 1 और नेम हो गया 2। तो हम यहाँ पर टाइप करेंगे 2, कॉमा, 0 एग्जैक्ट मैच के लिए, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर स्टोर का नाम आ चुका है। अगर मैं यहाँ से स्टोर कोड को डिलीट करता हूँ तो एन एरर नज़र आ रहा है। तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि हमें क्या करना है। हमें यहाँ पर इफ एरर का क्राइटेरिया इंसर्ट करना है। डबल क्लिक करेंगे, बिगिनिंग में आ जाएंगे, इफ एरर, ब्रैकेट ओपन करेंगे, एंड में आएंगे, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा 2 बार इंसर्ट करेंगे ब्लैंक के लिए, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और हम एंटर प्रेस करेंगे। चलिए नीचे तक ड्रैग कर लेते हैं और यहाँ पर एक स्टोर कोड सेलेक्ट कर लेते हैं। परफेक्ट। टिकट नंबर, इसकी एंट्री मैनुअली होने वाली है और हम चाहते हैं कि ये सेल भी हाईलाइट हो जाए। कॉपी करते हैं स्टोर कोड को, कंट्रोल सी या कमांड सी, टिकट नंबर पर आते हैं, टॉप से लेकर बॉटम तक सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे माउस को, पेस्ट स्पेशल से ऊपर लेते हैं और सेलेक्ट करते हैं फॉर्मेट्स और क्लिक करेंगे ओके पर। सेल हाईलाइट हो चुका है। टिकट नंबर की एंट्री मैनुअली होगी। इंसर्ट करते हैं टिकट नंबर 101। नंबर्स बाय डिफ़ॉल्ट राइट साइड में अलाइन हो जाते हैं। पूरे कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, जाएंगे होम टैब में और इसे हम सेंटर में अलाइन कर लेंगे। आते हैं राइट साइड में, टिकट नंबर के जस्ट आगे क्लिक करेंगे। एक काम करते हैं, इसे हम ड्रैग कर लेते हैं। तो हमारा कलर यहाँ आ चुका है। इसे हम कर लेते हैं प्रायोरिटी। थोड़ा लेफ्ट में आते हैं, क्लिक करते हैं स्टोर नेम पर, कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी या कमांड सी, यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे, कंट्रोल वी या कमांड वी। ये हो जाएगा इंफॉर्मेशन डेट। इसे ड्रैग करते हैं, ये हो जाएगा मंथ्स। कॉपी करते हैं प्रायोरिटी को, यहाँ पर पेस्ट करते हैं, कंट्रोल वी या कमांड वी। ये हो जाएगा कंप्लीशन डेट। टॉप से लेकर बॉटम तक सिलेक्ट करेंगे और हम बॉर्डर्स इंसर्ट कर लेंगे। प्रायोरिटी, प्रायोरिटी वाले सेल्स को भी हम हाईलाइट करेंगे जब भी हमें एंट्री करनी हो। टिकट नंबर को कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी या कमांड सी, टॉप से लेकर बॉटम तक सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे माउस को, पेस्ट स्पेशल, ऊपर लेते हैं, क्लिक करेंगे फॉर्मेट्स पर, नीचे की तरफ आएंगे और क्लिक कर देंगे ओके पर। अब हमें यहाँ पर एंट्री करनी है, इसे हम सेलेक्टेड रहने देंगे। जाएंगे हम डेटा टैब में, राइट साइड में आएंगे, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे डेटा वैलिडेशन, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे लीस्ट सोर्स, चले जाएंगे हम सेटिंग शीट में और यहाँ पर हम प्रायोरिटीज़ को सेलेक्ट करेंगे टॉप से लेके बॉटम तक। लेफ्ट साइड में आएंगे और क्लिक करेंगे हम ओके पर। हमारा ड्रॉप डाउन क्रिएट हो चुका है। सेलेक्ट करते हैं कोई सी भी प्रायोरिटी। आते हैं इंफॉर्मेशन डेट में। इंफॉर्मेशन डेट और मंथ्स दोनों हमारा फॉर्मुलेटेड होगा, लेकिन फॉर्मूला इंसर्ट करने से पहले हमें यहाँ पर कुछ चेंजेस करने होंगे। विंडो यूज़र्स और मैकबुक यूज़र्स का सेटिंग थोड़ा डिफरेंट होगा, तो हम दोनों को कवर करेंगे। सबसे पहले हम सेटिंग्स देखेंगे मैकबुक यूज़र्स के लिए। मैकबुक यूज़र्स को जाना होगा टॉप पर, यहाँ पर एप्पल का लोगो नज़र आता है और जस्ट उसके बाद नज़र आ रहा है एक्सेल। आपको क्लिक करना होगा एक्सेल पर। यहाँ पर है प्रेफरेंस जो कि है सेकंड नंबर पे, क्लिक करेंगे हम प्रेफरेंसेस पे। आ जाएंगे कैलकुलेशन में, यूज़ इटरेटिव कैलकुलेशन, मैक्सिमम इटरेशन होना चाहिए 100 और मैक्सिमम चेंज होना चाहिए 0.001। अगर आपके फॉर्मेट में ये नज़र आ रहा है तो आपको कोई भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर यहाँ पर मैक्सिमम इटरेशन में नज़र आ रहा है 1 तो आप इसको कर लें 100। यहाँ पर ओके का ऑप्शन नज़र नहीं आता है, तो ये चेंज करने के बाद आप इसे डायरेक्टली क्लोज कर लें। मैकबुक यूज़र्स का चेंजेस हो चुका है। अब हम देखेंगे कि विंडोज़ में हमें क्या चेंजेस करने हैं। विंडो यूज़र्स को जाना होगा टॉप पर, यहाँ है फाइल टैब, आपको क्लिक करना होगा फाइल टैब पर। जैसे ही आप फाइल टैब पर क्लिक करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में आपके ढेर सारे ऑप्शंस नज़र आएंगे।
यहाँ पर एक ऑप्शन है फॉर्मूलाज का, आपको क्लिक करना होगा फॉर्मूलाज पर और आना होगा राइट साइड में। यहाँ पर है इनेबल इटरेटिव कैलकुलेशन, तो आपको मैक्सिमम इटरेशन कर देना होगा 100 और मैक्सिमम चेंज कर देना होगा 0.001। एक बार ये चेंजेस करने के बाद आपको आना होगा नीचे की तरफ और क्लिक करना होगा ओके पर। तो ये चेंजेस जब एक बार हो जाएं तब आपको अपना फॉर्मूला इंसर्ट करना है। चलिए देखते हैं कि क्या फॉर्मूला हम इंसर्ट करने वाले हैं। हमने ये चेंजेस इसलिए किया क्योंकि हम यहाँ पर सर्कुलर रेफरेंस यूज़ करेंगे, यानी कि सेम सेल नंबर जो है वो हम मल्टीपल टाइम्स यूज़ करेंगे। और सेम सेल को जब हम मल्टीपल टाइम्स यूज़ करते हैं, यानी कि एक से ज़्यादा बार यूज़ करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं सर्कुलर रेफरेंस। इंसर्ट करते हैं अपना फॉर्मूला, प्लस या फिर इक्वल टू नाउ, ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। जैसे ही मैंने नाउ इंसर्ट किया, यहाँ पर आज का डेट और आज का टाइम नज़र आने लगा है। और ये जो डेट और टाइम है ये रेगुलर बेसिस पर चेंज होता रहेगा विदाउट कुछ किए हुए। तो हमें इसे फिक्स करना है और हमें यहाँ पर टाइम की कोई ज़रूरत है नहीं। तो हम प्रेस करेंगे Ctrl+1, चले जाएंगे हम डेट में, यहाँ से एक डिज़ायर्ड डेट फॉर्मेट सेलेक्ट करेंगे और हम क्लिक करेंगे ओके पर। सेलेक्ट करेंगे पूरे कॉलम को, चले जाएंगे होम टैब में और इसे हम सेंटर में अलाइन कर लेंगे। अब यहाँ पर डेट नज़र आ रहा है, लेकिन ये जो डेट है ये डेली बेसिस पर चेंज होता रहेगा और हमें इसे फिक्स करना है ताकि एक बार डेट नज़र आ जाए तो वो चेंज हो ही ना। तो हम डबल क्लिक करेंगे, बिगिनिंग में आ जाएंगे। अब हम यहाँ पर इफ़ का क्राइटेरिया इंसर्ट करेंगे। इफ़ ब्रैकेट ओपन, हमें क्लिक करना है सेम सेल में जहाँ पर हम अपना फॉर्मूला इंसर्ट कर रहे हैं। डायरेक्टली हम क्लिक कर नहीं सकते, तो क्या करना होगा, क्लिक करना होगा इन्फॉर्मेशन डेट पर और डाउन एरो की से हमें नीचे आ जाना होगा। इज इक्वल टू ब्लैंक, जब भी ये वाला सेल ब्लैंक हो तो हमें एज अ रिजल्ट क्या चाहिए, हमें एज अ रिजल्ट चाहिए नाउ। तो हम इंसर्ट करेंगे कॉमा, एंड में आएंगे कॉमा। अगर ये क्राइटेरिया मीट नहीं होता है फिर भी मुझे सेम सेल ही नज़र आना चाहिए, मतलब कि यहाँ जो चीज़ें हैं सिर्फ वही नज़र आनी चाहिए, तो हम फिर से इंसर्ट करेंगे सेम सेल नंबर। मैनुअली भी इंसर्ट कर सकते हैं K5। इफ़ का ब्रैकेट क्लोज करेंगे और हम एंटर प्रेस करेंगे। कुछ रैंडम सा फिगर नज़र आ रहा है। एक क्राइटेरिया हम और इंसर्ट करेंगे यहाँ पर, डबल क्लिक करेंगे, बिगिनिंग में आ जाएंगे। इफ़ ब्रैकेट ओपन, आएंगे हम लेफ्ट हैंड साइड में और क्लिक करेंगे इशू 1 पर। इज नॉट इक्वल टू ब्लैंक, जब ये ब्लैंक न हो, यानी कि जब यहाँ पर कुछ हो तो हमें क्या नज़र आना चाहिए, तो हमें नज़र आना चाहिए अपना ये फॉर्मूला। और अगर ये ब्लैंक हो तो हमें कुछ भी नज़र नहीं आना चाहिए। तो हम एंड में आएंगे, लगाएंगे कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा 2 बार इंसर्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। कुछ एरर आया, क्यों आया एरर, तो यहाँ पर मैं डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाद कॉमा लगाना भूल गया था। कॉमा लगा लूँगा, एंटर प्रेस करूँगा, फिर भी इशू आ रहा है, इन्फॉर्मेशन डेट कुछ और ही नज़र आ रहा है जो कि इस दुनिया का है ही नहीं। तो आते हैं लेफ्ट साइड में और हम यहाँ से इशू 1 को डिलीट कर लेते हैं। आते हैं राइट साइड में, अब देखिए इन्फॉर्मेशन डेट में कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन है यहाँ पर फॉर्मूला। तो एक बार जब आप अपना फॉर्मूला इंसर्ट कर लें और कुछ ऐसा नज़र आ रहा है जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है, तो आप आ जाएं लेफ्ट हैंड साइड में, अपने इशू को आप डिलीट कर लें और फिर से इशू को टाइप कर दें, एंटर। चलते हैं राइट साइड में और रिजल्ट देखते हैं। ये देखिए आज का डेट यहाँ पर नज़र आ रहा है। मैं अपना वीडियो 3 जून को शूट कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर आज का डेट नज़र आ रहा है और ये डेट आपका चेंज नहीं होने वाला है। आते हैं मंथ्स में, ये भी फॉर्मुलेटेड होगा, प्लस या फिर इक्वल टू टेक्स्ट, ब्रैकेट ओपन करेंगे, वैल्यू, क्लिक करेंगे हम इंफॉर्मेशन डेट पर, कॉमा, फॉर्मेट टेक्स्ट, इंसर्ट करेंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा, M मतलब कि M 3 बार, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और हम एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर मंथ का नाम आ चुका है, नीचे तक ड्रैग कर लेते हैं, सभी जगह नाम नज़र आ रहा है। तो हमें यहाँ पर इफ़ का क्राइटेरिया इंसर्ट करना पड़ेगा। डबल क्लिक करते हैं, बिगिनिंग में आते हैं, इफ़ ब्रैकेट ओपन, इंफॉर्मेशन डेट इज इक्वल टू ब्लैंक, ब्लैंक के लिए इंसर्ट करेंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा 2 बार, जब इंफॉर्मेशन डेट ब्लैंक हो, इंसर्ट करेंगे कॉमा, तो हमें एज अ रिजल्ट ब्लैंक ही चाहिए। तो हम इंसर्ट करेंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा 2 बार, फिर से कॉमा लगाएंगे और एंड में आ जाएंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और हम एंटर प्रेस करेंगे, फिर से नीचे तक ड्रैग कर लेते हैं,
और इस बार कोई भी एरर आया नहीं। अभी यहाँ पर मंथ्स इंसर्ट करने का क्या रीज़न है? इसका ये रीज़न है कि हम यहाँ पर अपना फ़िल्टर क्रिएट करेंगे। टॉप से लेकर बॉटम तक सेलेक्ट करेंगे और हम प्रेस करेंगे शिफ्ट कंट्रोल एल, और ये देखिए यहाँ पर आपका फ़िल्टर क्रिएट हो चुका है। अगर आप अपनी एंट्री पूरे साल की करते हैं और स्पेसिफिक मंथ का डेटा आपको चेक करना है तो आप फ़िल्टर के थ्रू कर सकते हैं। क्लिक करते हैं हेडर पर और हम सेल कलर को चेंज कर लेते हैं ताकि हमें पता रहे कि यहाँ पर हमारा फ़िल्टर है। कंप्लीशन डेट, इसकी एंट्री भी मैनुअली होगी, तो यहाँ भी हमें चाहिए अपना कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कॉपी करते हैं प्रायोरिटी को, कंट्रोल सी या कमांड सी, टॉप से लेकर बॉटम तक सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे माउस को, पेस्ट स्पेशल, क्लिक करेंगे फॉर्मेट्स पर, नीचे आएंगे और क्लिक कर देंगे ओके पर। तो ये भी हमारा हाईलाइट हो चुका है। और ये सेल तब तक हाईलाइट रहेगा जब तक हमारा इश्यूज कंप्लीट ना हो जाए, यानी कि रिजॉल्व ना हो जाए। चलते हैं आगे की तरफ। ये हो जाएगा पेंडिंग फ्रॉम, ब्रैकेट में ले लेंगे डेज, कॉलम साइज को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। ये हो जाएगा टाइम टेकन इन कंप्लीशन, ये हो जाएगा स्टेटस, और ये हो जाएगा कमेंट्स। कॉपी करते हैं इसे, कंट्रोल सी या कमांड सी, पेस्ट कर देते हैं, कंट्रोल वी या कमांड वी, ये हो जाएगा कमेंट्स। कमेंट्स वाले कॉलम को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं। सेलेक्ट करेंगे पेंडिंग फ्रॉम डेज, टाइम टेकन इन कंप्लीशन और स्टेटस, ये फुल्ली फॉर्मुलेटेड होने वाला है। तो हम सेल कलर को और फॉन्ट कलर को चेंज कर लेंगे। बॉर्डर्स इंसर्ट कर लेते हैं, जाएंगे व्यू टैब में और यहाँ से हम ग्रिड लाइंस को रिमूव कर लेंगे। पेंडिंग फ्रॉम डेज हमारा फॉर्मूला होगा प्लस या फिर इक्वल टू। हम अपने फॉर्मूला को टुकड़ों में इंसर्ट करेंगे ताकि हमें फॉर्मूला आराम से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम इंसर्ट करेंगे टुडे, ब्रैकेट ओपन करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर आज का डेट आ चुका है। सेंटर में अलाइन कर लेते हैं। हमें यहाँ पर डेट नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए डेज। तो हम प्रेस करेंगे कंट्रोल वन, जाएंगे हम नंबर फॉर्मेट में, डेसिमल प्लेसेस को हम ज़ीरो कर लेंगे, नीचे आएंगे और क्लिक कर लेंगे ओके पर। कुछ हमारा रैंडम सा फिगर नज़र आ रहा है। डबल क्लिक करेंगे और फॉर्मूला का दूसरा पार्ट इंसर्ट करेंगे। एंड में आएंगे, माइनस, आते हैं लेफ्ट में और क्लिक कर देंगे हम इंफॉर्मेशन डेट पर, प्रेस करेंगे एंटर। अब यहाँ पर ज़ीरो नज़र आ रहा है, और ज़ीरो इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि इंफॉर्मेशन डेट आज का ही है। अगर मैं यहाँ से फॉर्मूला को डिलीट करता हूँ और इंफॉर्मेशन डेट को मैनुअली इंसर्ट करता हूँ तो देखते हैं हमें पेंडिंग फ्रॉम डेज में क्या रिजल्ट मिलता है। एक रैंडम सा बैक डेट इंसर्ट कर लूँगा मैं। ये देखिए, मैंने यहाँ पर मई का डेट लिया हुआ है। हमारा आज का डेट है 3 जून, और मैंने जब डेट लिया 1 मई का तो यहाँ पर पेंडिंग फ्रॉम डेज में नज़र आ रहा है 33, यानी कि पेंडिंग फ्रॉम डेज वाला फॉर्मूला प्रॉपरली काम कर रहा है। इसे हम अंडू कर लेते हैं ताकि हमारा फॉर्मूला यहाँ पर वापस आ जाए। पेंडिंग फ्रॉम डेज, डबल क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम कुछ और क्राइटेरियाज इंसर्ट करेंगे, यानी कि अपने फॉर्मूला को थोड़ा अपडेट करेंगे। इंसर्ट करते हैं इफ़, ब्रैकेट ओपन, क्लिक करेंगे इंफॉर्मेशन डेट पर, इज इक्वल टू ब्लैंक, जब भी इंफॉर्मेशन डेट ब्लैंक हो, कॉमा। तो एज अ रिजल्ट हमें ब्लैंक ही चाहिए, तो हम फिर से इंसर्ट करेंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा 2 बार, लगाएंगे कॉमा, एंड में आ जाएंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और हम एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर ज़ीरो आ चुका है। अगर हम यहाँ से इंफॉर्मेशन डेट को डिलीट करते हैं तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। इसे हम अंडू कर लेते हैं, कंट्रोल जेड या कमांड जेड। एक क्राइटेरिया और इंसर्ट करना है हमें, डबल क्लिक करेंगे, बिगिनिंग में आ जाएंगे, इफ़, ब्रैकेट ओपन। इस बार हमें क्लिक करना है कंप्लीशन डेट पर, लेकिन क्लिक करने का ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा है। क्लिक करेंगे हेडर पर और डाउन एरो की से नीचे आ जाएंगे, इज नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू के लिए मैंने यूज़ किया स्मॉलर देन ग्रेटर देन, कॉमा, नॉट इक्वल टू ब्लैंक, ब्लैंक के लिए इंसर्ट करेंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा 2 बार, कॉमा। अगर कंप्लीशन डेट भी ब्लैंक न हो तो एज अ रिजल्ट हमें ब्लैंक चाहिए, तो मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमा 2 बार फिर से इंसर्ट कर दिया। एंड में आएंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और हम एंटर प्रेस करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर ज़ीरो नज़र आ रहा है, और ये जो ज़ीरो है ये डेली बेसिस पर चेंज होता रहेगा जब तक आपका इशू रिजॉल्व न हो जाए। और अगर मैं यहाँ पर कंप्लीशन डेट इंसर्ट करूँगा तो देखते हैं कि क्या रिजल्ट हमें मिलता है। फ्यूचर डेट ले लेता हूँ एक, एंटर। ये देखिए पेंडिंग फ्रॉम डेज अब ब्लैंक हो चुका है। फिलहाल इसे हम डिलीट करते हैं। आते हैं हम टाइम टेकन इन कंप्लीशन में, फॉर्मूला इंसर्ट करते हैं। आपने एक चीज़ गौर किया होगा,
अगर मैं यहाँ पर डबल क्लिक करता हूँ तो ये देखिए, हमारे फॉर्मूला में हमने काफ़ी क्राइटेरियाज यूज़ कर लिया है, लेकिन सारे क्राइटेरियाज को हमने वन बाय वन यूज़ किया, जिससे कि हमें फॉर्मूला को इंसर्ट करने में काफ़ी आसानी हुई। एंटर प्रेस करते हैं, आते हैं टाइम टेकन इन कंप्लीशन में। यहाँ भी हम फॉर्मूला को टुकड़ों में ही इंसर्ट करने वाले हैं। प्लस या फिर इक्वल टू कंप्लीशन डेट माइनस इंफॉर्मेशन डेट। एंटर। पूरे कॉलम को सिलेक्ट करते हैं, सारी चीज़ों को सेंटर अलाइन करते हैं। कुछ रैंडम सा फिगर नज़र आ रहा है। सबसे पहले तो हम प्रेस करेंगे कंट्रोल 1, चले जाएंगे नंबर में और यहाँ से हम डेसिमल को रिमूव कर लेंगे और करेंगे ओके। डबल क्लिक करेंगे, बिगिनिंग में आ जाएंगे। इफ़ का क्राइटेरिया इंसर्ट करेंगे। इफ़ ब्रैकेट ओपन कंप्लीशन डेट इज इक्वल टू 0। जब भी कंप्लीशन डेट 0 हो, कॉमा, तो एज अ रिजल्ट हमें ब्लैंक नज़र आना चाहिए। इंसर्ट करेंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा 2 बार ब्लैंक के लिए, कॉमा, एंड में आएंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और हम एंटर प्रेस करेंगे। तो जो हमने फॉर्मूला अभी टाइम टेकन इन कंप्लीशन में यूज़ किया और पेंडिंग फ्रॉम डेज में यूज़ किया, उससे ये होगा कि जब भी पेंडिंग फ्रॉम डेज नज़र आएगा तो टाइम टेकन इन कंप्लीशन ब्लैंक रहेगा, और जब भी टाइम टेकन इन कंप्लीशन में डेज नज़र आएगा तो पेंडिंग फ्रॉम डेज ब्लैंक हो जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे। अभी तो नज़र आ रहा है पेंडिंग फ्रॉम डेज 0 और टाइम टेकन इन कंप्लीशन में ब्लैंक है। अगर मैं यहाँ पर एक डेट ले लेता हूँ, एंटर, तो ये देखिए पेंडिंग फ्रॉम डेज ब्लैंक हो गया और टाइम टेकन इन कंप्लीशन में डेज नज़र आ रहा है। इस डेट को रहने देते हैं, आते हैं आगे की तरफ। स्टेटस, यहाँ भी हम फॉर्मूला इंसर्ट करेंगे और ये हमारे फॉर्मेट का लास्ट फॉर्मूला होगा। यहाँ भी टुकड़ों में ही इंसर्ट करेंगे हम। प्लस या फिर इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन पेंडिंग फ्रॉम डेज इज इक्वल टू ब्लैंक। जब ये ब्लैंक हो तो हमें नजर आना चाहिए डन। इंसर्ट करेंगे, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, डन, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे। यानी कि जब पेंडिंग फ्रॉम डेज में कुछ नजर ही नहीं आएगा तो काम पूरा हो चुका है, डन हो चुका है। तो यही क्राइटेरिया मैंने यहाँ पर इंसर्ट कर दिया। ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। अभी भी डन नजर आ रहा है, जबकि यहाँ पर कुछ है नहीं। तो हम सेकंड क्राइटेरिया इंसर्ट करते हैं, डबल क्लिक करते हैं, एंड में आएंगे, ब्रैकेट को डिलीट कर लेते हैं, कॉमा, एक क्राइटेरिया और इंसर्ट करेंगे हम इफ का, जिसके थ्रू हम दिखाएंगे कि काम हमारा पेंडिंग है। एक और इफ इंसर्ट करते हैं, यानी कि नेस्टेड इफ यूज कर लेंगे। इफ ब्रैकेट ओपन, इस बार हम क्लिक करेंगे टाइम टेकन इन कंप्लीशन पर, इज इक्वल टू ब्लैंक, कॉमा, जब टाइम टेकन इन कंप्लीशन में कुछ भी नजर न आए तो वो काम हमारा पेंडिंग है। तो इंसर्ट करेंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा पेंडिंग, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और ब्रैकेट को तब तक क्लोज करेंगे जब तक ब्रैकेट हमारा ब्लैक ना हो जाए और हम एंटर प्रेस करेंगे। अभी भी डन नजर आ रहा है। क्या होगा अगर मैं कंप्लीशन डेट को डिलीट करता हूँ? अब ये नजर आ रहा है पेंडिंग। इसे हम अंडू करते हैं और यहाँ एक क्राइटेरिया और इंसर्ट कर लेते हैं। डबल क्लिक करेंगे, बिगिनिंग में आ जाएंगे। इफ ब्रैकेट ओपन करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में आएंगे और क्लिक करेंगे इंफॉर्मेशन डेट पर, आते हैं राइट साइड में, इज इक्वल टू ब्लैंक। जब इंफॉर्मेशन डेट ब्लैंक हो तो एज अ रिजल्ट यहाँ पर कुछ भी नज़र नहीं आना चाहिए। तो इंसर्ट करेंगे, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा 2 बार इंसर्ट करेंगे ब्लैंक के लिए, कॉमा देंगे, एंड में आएंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और हम एंटर प्रेस करेंगे। अब हम इसे नीचे तक ड्रैग कर लेंगे। तो हमारी सारी चीज़ें यहाँ पर हो चुकी हैं। कंप्लीशन डेट को सिलेक्ट करते हैं टॉप से, यानी कि पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे, प्रेस करेंगे कंट्रोल 1, जाएंगे डेट में, डिजायर्ड डेट फॉर्मेट सेलेक्ट करेंगे, नीचे आएंगे और क्लिक कर लेंगे ओके पर। आ जाएंगे लेफ्ट में, यहाँ पर कुछ कलर्स हमारे अलग हैं हेडर्स के, तो कलर्स को हम यहाँ से चेंज कर लेते हैं। कलर्स हमारे हो चुके हैं। रो नंबर 1 को थोड़ा सा क्लोज लेते हैं, क्लिक करेंगे डिपार्टमेंट के जस्ट ऊपर, एंड तक सेलेक्ट कर लेंगे, आपस में मर्ज कर लेंगे, सेल कलर को चेंज कर लेंगे। ये हो जाएगा हमारा मेंटेनेंस ट्रैकर। अब चाहें तो अपने कंपनी का नाम यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। क्लिक करेंगे यहाँ पर, मेंटेनेंस ट्रैकर सेंटर में है, लेफ्ट में अलाइन कर लेते हैं, फॉन्ट कलर को चेंज कर लेते हैं और हमारा ये फॉर्मेट रेडी है।